नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सानिया खालिद। आप सुन रहे हैं LT2 हमदर्द रेडियो। शाम के बज चुके हैं 8 और इस वक्त की अहम खबरों से रूबरू कराने के लिए हाजिर हो चुकी हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में रणविजयी बनी बीजेपी, झारखंड में लौटा हेमंत काल, उपचुनाव में भी बाजी मार गया एनडीए। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 230 सीट पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीट जीती। कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी MVA 46 सीट पर सिमट गया। संविधान पर चर्चा, इंदिरा की बहादुरी का जिक्र और फिर सुनाई शायरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानिए क्या क्या कहा। लोकसभा में संविधान पर तीखी बहस के बाद राज्यसभा में सोमवार को इस विषय पर चर्चा की गई। उच्च सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने कई संकटों का सामना किया है और उनसे बच गया, जो इसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। वहीं विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय बांग्लादेश की आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख लोगों को बंदी बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बता दिया था कि हमारे देश के करीब आए तो खैर नहीं। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वे JNU में पढ़े हैं। अंग्रेजी भी उनकी ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन उनकी करतूत अच्छी नहीं है। वहीं चर्चा के आखिर में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो पूर्ण लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र और लगातार लोकतंत्र सिर्फ भारत में है। लोकतंत्र में आज दुनिया की 34% आबादी है, जिसमें 17% अकेले हम हैं। बांग्लादेश में अगला चुनाव 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही में होने की संभावना। मोहम्मद यूनुस ने विजय दिवस के मौके पर टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, मोटे तौर पर कहे तो चुनाव 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच निर्धारित होने की संभावना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली का ऐतिहासिक कारनामा, मात्र 3 रन की पारी खेलकर मचाई खलबली, इस दिग्गज को छोड़ दिया पीछे। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आइए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी तमन्ना के साथ और जानते हैं वहां के हालात के बारे में। धन्यवाद सान्या। चलिए बात करते हैं गाबा के मैदान की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ का तीसरा मैच जारी है। ब्रिस्बेन के गाबा में अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए विराट कोहली का बैट पहली पारी में खामोश रहा। सिर्फ 3 रन बनाकर वो जॉश हेजलवुड का शिकार बन गए, लेकिन विराट ने एक नया टेस्ट रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहली बैटिंग करने का फैसला किया और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के षटकोण की वजह से 445 रन्स का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाते हुए 6 विकेट्स लिए। अब देखना ये होगा कि भारत इस बड़े स्कोर का जवाब कैसे देते हैं। अब भारत में दिलजीत दोसांझ नहीं करेंगे कॉन्सर्ट, सिंगर की वजह चौंका देंगी फैंस को। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वह अब भारत में कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। दिलजीत दोसांझ ने बीते कुछ दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट दिल लुमाटी किया, जिसे देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की दीवानगी ऐसी थी कि उसके टिकट काफी महंगे बिके थे। हालांकि दिग्गज सिंगर के कॉन्सर्ट पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे थे। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वह अब भारत में कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार दिलजीत दोसांझ ने अपने चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में घोषणा की है कि जब तक कॉन्सर्ट का बुनियादी ढांचा ठीक से विकसित नहीं हो जाता, तब तक वह कॉन्सर्ट नहीं करेंगे भारत में। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।